इस वक्त तो दोपहर है, तेरी बात और है। सूरज तेरा मिजाज पूछूंगा मैं शाम को। आदमी जैसा भी करता है उसके आगे आता है। आदमी जैसा भी करता है उसके आगे आता है। गलियों 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 एक मदारी ये आवाज लगाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ रसिया। आ गई मैं खाना खाने के लिए। बैठो रजिया, लो तुम भी नाश्ता कर लो। अरे वाह, क्या बना है? क्या बात है? घर में दिल नहीं लगता जो रोज रोज परेशान करने आ जाती हो? दुल्हा भाई, एक बात बताऊं आपको, इस घर में और आप पे मेरा आधा हक है। अच्छा? क्यों फातिमा, सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल ठीक तो कह रही है वो। वैसे दुल्हा भाई, आपको मेरे यहाँ आने से परेशानी क्या होती है? दुल्हा भाई, साली आदि घर वाली होती है। क्यों फातिमा? एक बड़े मजे की बात बताऊं आपको। हम लोग स्कूल से कॉलेज तक एक साथ रहे, एक साथ घूमने जाते थे, कोई भी काम करते थे एक जैसा। एक दिन हम कुछ लड़कियों के साथ बैठे थे, तो एक लड़की ने कहा कि तुम लोग सारे काम एक साथ करते हो, एक जैसे करते हो, कपड़े एक जैसे पहनते हो, तो क्या किसी एक ही लड़के से शादी करोगी? और फातिमा, हमने क्या कहा? हाँ, हम शादी भी एक ही लड़के से करेंगे। वो भी क्या दिन थे ना। तो देखिए, आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अब इस घर में मैं रोज आऊंगी, हमेशा आऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा आप पे और इस घर पे आधे का हक है। देखो रजिया, परेशानी मुझे नहीं, परेशानी आपको होने वाली है। उम्र ढलती जा रही है और कुछ साल, उसके बाद क्या होगा? शादी नहीं होगी तुम्हारी। शादी कर लो, क्योंकि शादी के बाद शौहर ही सच्चा साथी होता है। तुम्हारे माँ बाप कब तक हैं तुम्हारे साथ? कब तक एंजॉय करोगी? हाँ हाँ ठीक ही तो कह रहे हैं ये। मेरी तो ये सुनती नहीं है, अब आप ही इसे समझाइए। ओह, शादी शादी शादी, हाय, ये शादी मैं भी करना चाहती हूँ, पर पता है कब? जब कोई आप जैसा मिले। रिश्ते तो बहुत आए, पर कोई आप जैसा नहीं आया। खूबसूरत हो, आप जैसा बीवी से प्यार करने वाला हो। जिस दिन ऐसा कोई मिलेगा, शादी कर लूंगे। एक ही पीस थे, वो मुझे मिल चुके। ओह हाय। देखो रजिया, मजाक की बात छोड़ो। अब सिर्फ तुम्हारे पास 5 साल हैं। 5 साल और निकल गए ना, तुम ना इधर की रहोगी ना उधर की, समझ गई? जिंदगी में सबसे अच्छा दोस्त शौहर होता है, बीवी का शौहर और शौहर की बीवी। माँ बाप कब तक हैं? कब तक साथ देंगे तुम्हारा? माँ बाप के जाने के बाद सब खत्म है, कोई किसी का नहीं होता यहाँ। सिर्फ बीवी शौहर का सहारा होती है और शौहर बीवी का। जिंदगी के सबसे बड़े साथी होते हैं दोनों, और औलाद
जो बुढ़ापे का सहारा होती है। अच्छा, मैं निकलता हूँ ऑफिस। अरे तू इस तरह मोबाइल के अंदर ही घुसी रहेगी? मेरी बात ध्यान से सुन। रजिया, हाँ बोलो अम्मा, क्या बोल रही हो? बेटा, मुझसे ज्यादा तेरी खाला को तेरी शादी की फिक्र है। इतना अच्छा पढ़ा लिखा, शाही खानदान, सरकारी नौकरी, और तूने ऐसा रिश्ता भी ठुकरा दिया। अरे जमाना खराब है बेटी, और ये लड़की की जवानी जो है ना, ये जाड़े की धूप की तरह होती है, ओह, जो धीरे धीरे ढल जाती है। उसके बाद अच्छे क्या, बुरे रिश्ते भी नहीं आते बेटा। अब जमाना बदल गया है। जवान लड़कों का तो छोड़ो, आजकल बूढ़े भी जवान और कंवारियों लड़की के रिश्ते ढूंढते हैं। बेटी, अभी तू जवान है और माशाअल्लाह खूबसूरत भी है, इसलिए तेरे लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। अच्छा बेटी, तू मुझे ये बता कि आखिर तेरे मन के अंदर है क्या? हमें पता तो चले। मैं आज हूं, मैं कल नहीं रहूंगी, और तू इसी तरह से कंवारी बैठी रहेगी ना, तो मेरी रूह को भी सुकून नहीं मिलेगा। अम्मा, तुम्हें मेरे रिश्ते से ज़्यादा अपने मरने की फिक्र है, पर तुम्हें अभी कुछ नहीं होने वाला, तुम अभी नहीं मरने वाली। और मेरी बात कान खोल के सुन लो, खाला को अच्छे से समझा दो। आज वो आई थी ना मेरा रिश्ता लेके, लेकिन याद रहे आइंदा वो मेरा रिश्ता लेकर ना आए घर पे। और तुम मेरे रिश्ते की फिक्र में अपने बाल सफ़ेद मत कर लो। मैं जा रही हूँ सोने। बेटी सुन। बेटी, मैं एक माँ हूँ, और एक माँ अपने औलाद के मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब देखते देखते कब बूढ़ी हो जाती है, इसका उसको एहसास ही नहीं होता। ये बात ना तू तब समझेगी जब तू माँ बनेगी। और बेटा, ये जो जालिम जमाना है ना, ये पहाड़ की तरह तेरे सामने खड़ा है। और बेटा, ये सोच सोच के ना मेरा कलेजा मेरे मुंह को आता है। तू इसे कैसे पार करेगी? अम्मा, तेरी बेटी कोई शेरी नहीं है जिसे पहाड़ चढ़ने के लिए फरहाद की ज़रूरत पड़े। अम्मा, तेरी बेटी हर तरह के पहाड़ पार करने की बाखूबी सलाहियत रखती है। अब तो देख तेरी बेटी किस तरह तेरी फिक्र दूर करती है, और जो अपना काम कर रही हो ना, तो बस उसे करती रहो, और मेरे रिश्ते की चिंता बिल्कुल मत करो। ठीक है, अपना काम करो और मुझे भी सोने दो। अब मुझे डिस्टर्ब मत करना।
हाय खालिद। अरे रजिया तुम? फातिमा तो माँ के घर गई है, मैं उसी को लेने जा रहा हूँ। मुझे मालूम है। एक्चुअली मैं इस मौके की तलाश में बहुत दिनों से थी। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ जो फातिमा के सामने नहीं कर सकती। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। आइए बैठ के बात करते हैं। हाँ जी बताइए, क्या कहना चाहती हैं आप? खालिद, मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोच के बोल रही हूँ। मैंने ये फैसला किया है कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ? क्या बात कर रही हैं आप पागल तो नहीं होगी? आप क्या कह रही हैं? आपको पता है मैं आपकी खास दोस्त का शौहर हूं। हम दोनों बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में। आप क्यों हमारा घर खराब करना चाहती हैं? घर? आप इसे घर कहते हैं? अरे घर बनता है औलाद से, नस्ल बढ़ती, सिजरा बनता है। और जिस सुनसान घर में बच्चों की किलकारियां ना हो वो घर घर नहीं होता, मकबरा होता है, जहां चिराग जलाने वाला कोई ना हो। आप दोनों की शादी हुए आज 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आप आज तक औलाद की खुशी से महरूम हैं। फातिमा बांझ है, वो आपको औलाद नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपको औलाद की खुशी दूंगी। खालिद, मेरी बातों पर गौर करिएगा। वाकई 10 साल हो गए शादी को। औलाद की खुशी से महरूम हूं मैं। मेरी नजर कैसे चलेगी? सही कहा उसने, ये घर नहीं मकबरा है, ये घर नहीं मकबरा है। मेरी नस्ल कैसे चलेगी? मेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। खालिद, तू बेनामो निशान हो। आज अभी तक घर नहीं आए। हमेशा तो वक्त पर आ जाते हैं। अब तो खाने का वक्त भी हो गया। खालिद, कहाँ रह गए थे तुम आज? कब से इंतजार कर रही हूँ। और रजिया तुम्हारे साथ? रजिया तो अभी तक घर नहीं गई? घर गई नहीं, घर आई। घर आ गई? मैं कुछ समझी नहीं। फातिमा, मैं समझाता हूं। रजिया हमारे साथ इसी घर में रहेगी। यहीं रहेगी? लेकिन क्यों खालिद? इसका अपना घर? इसका अपना घर था, अब नहीं। यह हमारे साथ इसी घर में रहेगी। मैंने इससे शादी कर ली है फातिमा। क्या? शादी कर ली है? क्या तुम सच कह रहे हो खालिद? हाँ फातिमा, मैं सच कह रहा हूं। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। तुम दोनों मिलकर मुझसे मजाक कर रहे हो ना खालिद? मजाक तो वक्त ने हमारे साथ किया है, जो अब तक मैं तुम्हारे साथ रह रहा था। खालिद, ये किस तरह की पहेलियां बुझा रहे हो आज तुम? मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई खालिद? मेरी शोहर परस्ती में कौन सी कोताही देखी जो तुम्हें दूसरी शादी करने की नौबत आई? बोलो खालिद। औलाद फातिमा, औलाद। 10 साल हो गए हमें। मैं औलाद के लिए रातों रात कितना तड़पता हूं, इस तड़प को तुम नहीं समझोगी। एक बाप के लिए औलाद की क्या तड़प होती है, ये तुम नहीं समझोगी। इस औलाद के खातिर मैंने रजिया से शादी कर ली। खालिद, तुमने मेरी मोहब्बत की वफादारी को बदनाम कर दिया खालिद। बहुत बड़ा धोखा दिया है तुमने मुझे। मैं
मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी खालिद, कभी नहीं। और रजिया तुझसे तो मुझे ये उम्मीद कभी नहीं थी, कभी भी नहीं। मेरी सहेली होते होते तू एक दिन मेरी सौतन बन जाएगी। दूर रहना मुझसे। नहीं नहीं फातिमा, मेरी बात सुनो। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। देखो देखो फातिमा, मुझे समझने की कोशिश करो। देखो, मैं तुम्हारा घर बर्बाद करने नहीं बल्कि आबाद और खुशहाल करने आई हूँ। फातिमा, मैं तुम्हारी कल भी सहेली थी, आज भी हूँ और कल भी रहूंगी। और मैं खालिद से शादी किसी लालच में आकर नहीं की। जो तुमने खालिद को उसकी बीवी होकर वो खुशी नहीं दे सकी जो मैं दूंगी। फातिमा, मैं अपनी कोख से बच्चा पैदा करके तुम्हारे गोद में दूंगी। वो औलाद सिर्फ वो तुम्हारा होगा। वो औलाद सिर्फ तुम दोनों की होगी, तुम्हारी फातिमा। मुझे खैरात की औलाद नहीं चाहिए, समझी तू? अरे फातिमा, मैंने कहा था ना रजिया, फातिमा हमारे रिश्तों को लेके कभी राजी नहीं होगी, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं औरत की फितरत को जानता हूं, वो सौतन को कभी बर्दाश्त नहीं करती, कभी नहीं। नहीं खालिद, तुम फातिमा को लेकर ज़्यादा फिक्र मत करो। फातिमा को मैं बचपन से जानती हूँ। वो थोड़ी गुस्से वाली है, उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसका गुस्सा बस थोड़ी देर के लिए होता है और थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। इट्स ओके। फातिमा, ये क्या कर रही हो फातिमा तुम? ये घर तुम्हारा है, मैं तुम्हारा हूं, रजिया तुम्हारी है। बस फर्क इतना सा है कि रजिया मुझे औलाद देगी, बस इतनी सी तो बात है। औलाद देगी? ये तुम्हें औलाद देगी खालिद? जानते हो सच क्या है? जानते हो? तू जानना चाहती है सच क्या है? ये है सच, ये समझी? इसे मैंने 10 साल तक छुपा के रखा तुमसे खालिद, खाली तुम्हारे खानदान और तुम्हारी इज्जत की खातिर। तुम क्या सोचते हो कमी मुझ में है? बांझ मैं हूं? नहीं, बांझ मैं नहीं हूं, कमी तुम्हारे अंदर है। तुमने मेरी मोहब्बत को बदनाम कर दिया खालिद। 10 साल से मैं बांझ होने के ताने सुनती रही, लेकिन मैंने उफ तक नहीं किया तुम्हारे खातिर। और तुम दूसरी शादी करके लाए हो खालिद। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी। और तू 10 साल तक मैंने बांझ होने के ताने सुने हैं, समझी? और अब ये ताने तू सुनना, सारी जिंदगी सुनना। फातिमा, फातिमा सुनो ना, फातिमा सुनो ना, फातिमा, फातिमा रुक जाओ फातिमा। नहीं, मैं फातिमा नहीं हूं जो बांझ होने के ताने सुनूं। आदमी जैसा भी करता है उसके आगे आता है। गलियों गलियों एक मदारी ये आवाज लगाता है। मक्कारी से अपने गुनाहों जुर्म छुपा ले मुमकिन है। मक्कारी से अपने गुनाहों जुर्म छुपा ले मुमकिन है। कोई मुजरिम इस दुनिया को धोखा दे दे मुमकिन है। उसके शिकंजे से तो लेकिन नो
अटारी ये आवाज लगाता है।